सर्व संकल्पों का अभाव ही हेतु है। तो बताइए ये कौन है? योगारूढ़ किसे कहते हैं? ये कैसे होता है? तो भगवान बताते हैं यदा मतलब जब इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियों के अर्थ क्या है? इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं होती। न इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं होती। इंद्रियों का अर्थ क्या है? भोग है। इंद्रियों का प्रयोजन क्या है? भोग करना। इंद्रियां भोग ही तो करती हैं। तो इंद्रियां कर्ता और भोक्ता के रूप में काम करती हैं। कर्मेंद्रियां उसका कर्म करती हैं, कर्ता बनती हैं, और ज्ञानेंद्रियां उसका उपभोग करती हैं, आस्वादन करती हैं। तो इसलिए यह जो ज्ञान, ये इंद्रियां हैं, ये अपने भोगों में और कर्मस्वनुसज्जते, ना अपने भोगों में और ना अपने कर्मों में ही आसक्त होना। जब योगी होता है, जैसा योगी बताया, ना अपनी इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, ना इंद्रियों के कर्मों में आसक्त होता है। कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं, ज्ञानेंद्रियां भोग करती हैं। ना वो भोगों में आसक्त होता है, न कर्मों में आसक्त होता है। ऐसा सर्व संकल्प सन्यासी, और सर्व प्रकार के संकल्पों का जो त्याग करता है, जो सर्व संकल्प त्यागी पुरुष है, वो योगारूढ़। वो क्या है? योग में आरूढ़ है। तो कहने का मतलब है जो कर्ता पने का अभिमान भी नहीं करता, जो कर्ता भी नहीं बनता, कर्ता पने का अभिमान भी नहीं रखता, और भोक्ता पने का अभिमान भी नहीं रखता, जो भोगने की भी इच्छा नहीं रखता, और करते समय अपने को कर्ता भी नहीं मानता। तो कर्मों में जिसकी आसक्ति नहीं है। और एक दूसरी बात, वह उसकी कर्म में कोई आसक्ति नहीं है। वो जो कर्म किया जाता है ना, फलासक्ति रहित किया जा रहा है, भोगों के लिए नहीं किया जा रहा है। तो धीरे 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 उसकी कर्मों की आसक्ति समाप्त हो जाती है। व्यक्ति में कर्मासक्ति कब तक रहती है? जब तक कुछ पाने की इच्छा रहती है। फिर तो वो शरीर है इसलिए कर्म करता है, और धीरे धीरे यदि शरीर की आदत छूट गई, कर्म करने की इच्छा नहीं रही, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, वो स्वतः मतलब धीरे धीरे आदत बन गई ना उसकी, अपने लिए कोई इच्छा रखती नहीं थी। पहले थोड़ा बहुत स्वभाव था, पहले की जो परंपरा थी, इतने सालों से हम फल की इच्छा रखते रहे और कर्म करते रहे, तो स्वभाव बन गया। अब फल की इच्छा हमने धीरे धीरे नियंत्रण की, भोग की इच्छा छोड़ दी। अब फिर भी थोड़ा बहुत कर्म होता ही रहता है स्वभाव के कारण, पूर्व स्वभाव के कारण। लेकिन अब इतने लंबे समय तक अब हमारा कर्म न करने के लिए ही तो ये किया जा रहा है ना। कर्म ना किया जाए, कर्मासक्ति, कर्म के फल में आसक्ति ना की जाए, इसका ही तो अभ्यास चल रहा है। इसी को अभ्यास में तो धीरे धीरे कहते हैं उसमें कर्मासक्ति नहीं रहती है, तो उसका क्या है? कर्म भी छूट जाता है, धीरे धीरे अपने आप छूट जाता है। कई लोग बड़े बड़े जो सन्यासी सिद्ध महापुरुष होते हैं, सुखदेव जैसे, ये सब कर्म के भोग से भी विरत हैं, इंद्रियों के भोगों से, और कर्मासक्ति से भी रहित हैं। अब जो पूर्व की जो परंपरा है तो उसके अनुसार वो विचरण करते हैं, कर्म करते हैं, पर वो परहित में होता है, अपने लिए कुछ भी नहीं होता। अब धीरे 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 वह समाधि में स्थित हो जाते हैं, मतलब वो एकाग्र हो जाते हैं। फिर उनका धीरे धीरे वो प्रकरण चलता है, एकदम से नहीं। सर्व संकल्प सन्यासी, ऐसा जो सर्व संकल्प सर्व काल में सन्यासी है, सर्व संकल्प का सन्यासी है, वो है योगारूढ़। भगवान कहते हैं वो योगारूढ़ है, इसी को योगारूढ़ कहा जाता है, तद उच्यते। और फिर एक बड़ा सुंदर श्लोक है,